मेरा नाम अंशिता है और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अपना ही सर्वे देखकर बीजेपी का रंग उड़ा हुआ है। उसके आंतरिक सर्वे में ही उसके विधायक फेल जो हो गए हैं। अब पार्टी क्या करेगी? क्या इन नेताओं के टिकट काट दिए जाएंगे? मध्य प्रदेश की सियासत में ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं। 2023 मध्य प्रदेश चुनाव में भले ही अभी करीब 7 महीने का समय है, लेकिन राज्य की सत्ता में बैठी बीजेपी को अपनी कुर्सी खिसकती नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी ने जो आंतरिक सर्वे कराया है, उसके नतीजे उसके खिलाफ चले गए हैं। इस सर्वे ने मचा दी है बीजेपी खेमे में खलबली, क्योंकि पार्टी के लिए अब इधर कुआं तो उधर खाई जैसी हालत हो गई है। इसकी क्या वजह है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये बता देते हैं कि सर्वे रिपोर्ट में आखिर ऐसा क्या आ गया है जिसने बीजेपी के धुरंधरों की नींद ही उड़ा दी। देखिए कि प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं, जिसके लिए कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि पलड़ा कांग्रेस का ज्यादा भारी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी छीनी हुई सत्ता चला रही है और जनता के बीच उसे लेकर एक सहानुभूति है, क्योंकि असल में तो जनता ने मध्य प्रदेश की कमान कांग्रेस के हाथों में सौंपी थी। लेकिन आदत से मजबूर बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की राहुल गांधी से नाराजगी का फायदा उठाया, सेंधमारी की और सत्ता हासिल कर ली। जानकारों का मानना है कि जनता को उनके साथ हुआ ये धोखा पसंद नहीं आया है, इसलिए जनता का कांग्रेस की तरफ झुकाव होने की संभावना है। इसे बीजेपी भी भांप चुकी है, इसलिए पार्टी ने 7 महीने पहले ही तैयारी को बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ा दिया। ये जानने के लिए कि हम कितने पानी में हैं, उसने एक आंतरिक सर्वे भी करवा लिया, लेकिन उसके जो नतीजे आए उसने बीजेपी को राहत देने की बजाय टेंशन ही दे दी, क्योंकि सर्वे में बीजेपी के विधायकों ने तो दम ही तोड़ दिया। एक दो नहीं बल्कि 40 से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जिन्हें जनता ने नकार दिया है। अब क्योंकि बीजेपी पहले ही इस डर में है कि उसके हाथ से सत्ता जा सकती है, ऐसे में गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती, तो पार्टी ने बदलाव को लेकर कवायद शुरू कर दी है। बदलाव का मतलब यह हुआ कि ऐसे विधायकों का टिकट काटा जाए, लेकिन इसके साथ ही अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इससे बीजेपी की टेंशन खत्म हो जाएगी? कहीं बदलाव करना बीजेपी के लिए नई मुसीबत तो खड़ी नहीं कर देगा? तो आपको बता दें कि बीजेपी को बदलाव करना या टिकट काटना भारी पड़ सकता है, क्योंकि जिन लोगों का टिकट कटेगा वो पार्टी के खिलाफ बगावत भी तो कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के 130 विधायक हैं, 40 से ज्यादा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड नेगेटिव है, मतलब इस फॉर्मूले से हर तीसरे विधायक का टिकट काटना पड़ेगा। यह संख्या बहुत बड़ी है और अगर 1/3 विधायकों ने बगावत का झंडा उठा लिया तो बीजेपी के लेने के देने पड़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हिमाचल चुनाव याद कर लीजिए। ठीक इसी तरह पार्टी ने आंतरिक सर्वे करवाया था, जिसमें पार्टी के कुछ विधायकों की रिपोर्ट अच्छी नहीं आई थी, उनके टिकट पार्टी ने काट दिए थे। पार्टी ने जैसे ही अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, हंगामा मच गया था, बगावत छिड़ गई थी, दल बदल शुरू हो गया। कई नेता निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए और चुनाव आते आते बीजेपी का सारा समीकरण ही बिगड़ गया था। नतीजा, बीजेपी बुरी तरह मझधार में फंस गई है। अगर पार्टी मध्य प्रदेश में भी टिकट काटने वाला फॉर्मूला अपनाती है तो बगावत का डर है, तो अगर टिकट नहीं काटती है तो इन विधायकों से जनता की नाराजगी अपना असर दिखा सकती है। अब बीजेपी के लिए हो गई ना इधर कुआं और उधर खाई वाली स्थिति। ऐसे में वो करे तो क्या करे, जाए तो कहां जाए। अब अगर 2018 विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो कांग्रेस ने 114 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी के पाले में 109 सीटें आई थी। इसके अलावा बीएसपी को 2, समाजवादी पार्टी को 1 सीट और 4 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती थी। चुनाव में पूर्ण बहुमत किसी को हासिल नहीं हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस को 4 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन दे दिया था। लेकिन केवल 1.25 साल बाद कमलनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलाकर बीजेपी ने कांग्रेस को बागियों के कुनबे में बदल दिया था, लेकिन 3 साल बाद उसकी यही गुस्ताखी उसके रास्ते का रोड़ा बन गई है। सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस इस रोड़े से उसके रास्ते में दीवार खड़ी करने के लिए तैयार है? इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे पेज आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा और आने वाले दिनों में आप और किन मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें वो भी बताइए। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कीजिए। नमस्कार।